नमस्ते प्रणाम। आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। सीधा बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, आंखें बंद, अंतर्मुख होंगे, शरीर को स्थिर कर उन सभी पुण्य आत्माओं को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, ज्ञात अज्ञात संत अवलियाओं को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, योग के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में जो भाई और बहनें काम कर रही है, ऐसे सभी को नमन और प्रणाम करते हुए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। दीर्घ श्वसन से लंबी गहरी सांसें भरें। इस समय 2 मिनट के लिए करेंगे प्राणायाम। जितना दीर्घ श्वसन करते हैं करें, वापस से छोड़ें। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांसें। भस्त्रिका प्राणायाम, जहाँ जहाँ भी शुद्ध और साफ हवा दिखे तब तब कर लें। दीर्घ श्वसन, लंबी गहरी सांसें भरने की प्रक्रिया। शांत। कोनी आसमान की ओर, दीर्घ श्वसन। कपालभाति करेंगे, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। बार बार झटके से सांसों को छोड़ने का है प्रश्वास। कपालभाति 5-5 मिनट के 4 आवर्तन करना चाहिए रेगुलर साधना में। उससे ज़्यादा भी होती है तो अच्छी बात है। पेट खाली हो तब करें। खाना अगर खा चुके हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतर हो, उसके बाद कपालभाति का अभ्यास ठीक होता है। शांत, रिलैक्स। इस समय सिर्फ क्या चीज़ होती है, प्राणायामों को किस तरह से किया जाता है, इतना ही बताया जा रहा है। 12 से 15 मिनट के अंदर की ये क्लिप 13 से 23 साल के बच्चों के लिए विशेष तौर पर ये सभी सत्र तैयार किए जा रहे हैं। ये सत्र अपने बच्चों को, अपने जानने वालों को, अपने पहचानने वालों लोगों को और बच्चों में ये फैलाना है आप लोगों को, कि जिससे बच्चे एक एक नासिका की कपालभाति शुरू करें आप, कि जिससे बच्चे गलत लाइन पर ना लगे, गलत शौकों में ना लगे। इस उम्र में अगर कोई भटकता है तो उसका जीवन अंधकार में है, उसका जीवन सत्यानाश है, बहुत कठिन है। शरीर से भी ख़त्म हो जाओगे और मन से, मस्तिष्क से ख़त्म हो जाओगे। समाज में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं रहेगी और पैसे से भी जाओगे।
इसीलिए 13 से 23 साल के बीच के जो बच्चे हैं, जनरेशन है, लड़के और लड़कियां, उनके लिए मन की मजबूती आवश्यक है, शरीर की फिटनेस भी आवश्यक है, मस्तिष्क का फिटनेस आवश्यक है, एकाग्रता आवश्यक है, और गलत मार्ग पर ना लगे इसके लिए मन की सबलता, मन की मजबूती आवश्यक है। इसके लिए प्राणायामों का अभ्यास ये आवश्यक है। इसीलिए छोटे छोटे सत्र इन जनरेशन के लिए। एक एक नासिका की कपालभाति, दोनों नासिकाओं की कपालभाति हमारे लंग्स को मजबूत रखती है। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स को मजबूत रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का हम काम कर रहे हैं। इन सभी प्राणायामों से लंग्स भी मजबूत रहते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, शरीर का फिटनेस होता है, मन और मस्तिष्क एकाग्र होते हैं। एक एक नासिका की कपालभाति, दोनों नासिका की कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम कर लें थोड़ा सा। पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ना होता है। जितनी देर रुक सकते हैं हम रुके रहना है। सांसों को छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ के रखना है। जितनी देर रुक सकते हैं रुके रहना है। दूसरे प्रकार में भाते की तरह हिलाना है। पूरी सांस को छोड़ दें, पेट को भाते की तरह हिलाएं। इसको भी 2 से 3-4 बार कर लें। बाह्य प्राणायाम, पेट के सभी विकार मिटते हैं और शरीर एक बैलेंस में आता है, फिगर मेंटेन होता है। इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम माइग्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए, आँखों के लिए और हमारी मेमोरी स्ट्रांग होने के लिए दिन में कभी भी कितने बार भी कर सकते हैं। और एनर्जेटिक भी प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। भ्रामरी उद्वीक करेंगे, उसके बाद में थोड़ा 5 मिनट का हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन। ओम
शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, एकदम से शांत हो जाएं। शरीर स्थिर, आंखें बंद, इन्हीं वाइब्रेशंस में, इन्हीं कंपनों में डूबना है, इसी रिदम में डूबना है, उसी के साथ सांसों पर कंसंट्रेशन करना है। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांसों को सहज देखेंगे। शरीर को पूरी तरह स्थिर रखेंगे, आंखें बंद रहेगी, मौन में रहेंगे। मेडिटेशन ध्यान हमें अंतर्मुख करता है, आत्मविश्वास से भरता है। जितना बाहर की ओर देखोगे, जितना ज़्यादा बात करेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, उतना ही आदमी बेचैन होता है और मेमोरी भी लॉस होती है। इसलिए मेडिटेशन स्टूडेंट्स के लिए अति आवश्यक है, जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जिन्हें याद करना होता है, जिन्हें एग्जामिनेशंस देना होता है। ऐसे बच्चों के लिए अति आवश्यक है मेडिटेशन। रोज़ कम से कम 30 मिनट बिल्कुल सीधा बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद रखें और अपनी ही सांसों को देखें। शुरुआत में अपनी ही सांसों को देखें, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। इन सांसों को देखते देखते अगर एकाग्र हो जाते हो, रोज़ रात में करना। दिन भर में हमने जो जो किया उसे याद करना, अपने मानस पटल पर उत्पन्न करना। दिन भर में हमने जो भी पढ़ा है, जो भी लिखा है, जो भी सुना है, उसे वापस से याद करने की कोशिश करना। इससे मेमोरी में सब धीमे धीमे बैठने लगेगा। ये मेडिटेशन, ये ध्यान स्टूडेंट्स के लिए अति उपयुक्त, अति उचित। इसीलिए 13 से 23 साल के बीच में के बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, या अपने अपने बिजनेस में लगे हैं, ऐसे सभी मेडिटेशन रोज़ करें रात में सोने से पहले। ऐसे सभी का जीवन भव्य होगा, दिव्य होगा। जो भी जीवन में बनना चाहते हो बन सकोगे, जो भी पाना चाहता वो पा सकोगे। मेडिटेशन आवश्यक है, अंतर्मुखता आवश्यक है, मैं से मैं की यात्रा आवश्यक है। जितना बाहर की ओर दौड़ोगे उतने बेचैन होंगे। इसीलिए संकल्प करो और हर दिन मेडिटेशन करो, ध्यान करो, रोज़ रात में सोने से पहले आधा घंटे के लिए। अपनी सांसों को देखना, शरीर को स्थिर रखना और मौन में रहना। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो ज़रूर अपने सवाल, चलना ही जीवन है, इस फेसबुक पेज पर आप ज़रूर डालिएगा या व्हाट्सएप पर ज़रूर डालिएगा, उसका समाधान मिलेगा। संकल्प करें सकारात्मकता का, पॉजिटिवनेस का। हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, हर क्षण का उपयोग करें, हर पल का उपयोग करें। जो पल निकल जाता है वो वापस से मिलता नहीं, जो क्षण निकल जाता है वापस से मिलता नहीं। इसलिए हर पल, हर क्षण क्रियाशील रहें, प्रयत्नशील रहें अपने उद्देश्यों के लिए, अपने टारगेट के लिए। मेरे भारत देश की विशेषता अनेकता में एकता। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसके धष्टपुष्ट होने के लिए हमेशा भाईचारा का संदेश फैलाएं, ह्यूमन वैल्यूज़ का सिंचन और संवर्धन करें। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, चेहरे से फेरेंगे, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लेंगे। धन्यवाद। वापस कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। जय हिंद, जय भारत।